हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमने क्लास में जगत कवक के बारे में चर्चा किया है। जगत कवक में हमने आपको समझाया था कि कवक जो होते हैं इनको चार प्रकार में, चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग आपको बताया गया था फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को आपको क्लास में समझा दिया गया है, एस्कोमाइसिटीज समझा दिया गया है। और आपकी कॉपियों में जो है, जो नोटबुक है आपकी, उसमें जो है हेडिंग पकड़ी हुई है जगत कवक। तो जगत कवक के जो लक्षण होते हैं, आप जो है उन लक्षणों को हम जो है नोट करवा रहे हैं, आप उसको जो है नोट करिएगा। और कल सैटरडे है, कोई बात ही नहीं, संडे है, सैटरडे है, आपके पास 2 दिन का समय है। 2 दिनों में जो है अपना इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मंथली को कापियाँ चेक करेंगे। तो इसमें जो है जगत कवक के लक्षण हम बोल रहे हैं, इसको सुनिएगा और लिखिएगा। कवक जो होता है, इसमें हमने बताया था आपको इसमें कौन सी कोशिका होती है। तो सबसे पहला लक्षण है कि कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। लिखिए इसको, कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इनमें संवहन ऊतक बोले तो क्या कहेंगे इसको? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या है? अब्सेंट होता है। जाइलम फ्लोएम क्या है? अब्सेंट होता है। अगला लिखिए, ये परपोषी होते हैं। फंगस आर हेटेरोट्रॉपिक। फंगस आर हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब परपोषी। अपना भोजन स्वयं से ये नहीं बना पाते हैं, परपोषी होते हैं। अगला पॉइंट, कवक की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, कवक तंतु एक जाल बनाते हैं। कवक तंतु एक जाल बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। जिसे कवक जाल लिखे दे रहे हैं, जिसे कवक जाल ब्रैकेट में माइसीलियम कहते हैं। अगला पॉइंट, एक कोशिकीय कवक। एक कोशिकीय कवक या स्मॉलेस्ट कवक। स्मॉलेस्ट फंगस। स्मॉलेस्ट फंगस ईस्ट कहलाता है। आज बताया भी गया था इसको, ईस्ट कहलाता है। अगला है,
कुछ कवकों जैसे ईस्ट में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में प्लाज्मिड पाया जाता है। लिखा है प्लाज्मिड, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मिड पाया जाता है। अगला है कवक भोजन का संचय। कवक स्टोर्ड फूड मटेरियल, कवक भोजन का संचय ग्लाइकोजन या आयल ग्लोब्यूल के रूप में करते हैं। अगला पॉइंट, कवकों में लाइसोसोमी एंजाइम पाए जाते हैं। कवकों में लाइसोसोमी, लिखा है लाइसोसोमी एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोमी एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोमी एंजाइम पाए जाती हैं जिनका मुख्य कार्य नष्ट कोशिकाओं का पाचन करना होता है। नष्ट कोशिकाओं का पाचन करना होता है। हो गया। अगला लिखिएगा, कवक जंतुओं तथा पौधों को संक्रमित करके अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। पौधों में हमने बताया था, मालूम है, क्लिक्का रोग मूंगफली में, पोतलैचों में बीमारी होती है, सरसों में होती है, क्रूसीफेरी में। जंतुओं के बारे में बताया था। हो गया। अगला लिखिए, कवकों में कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है। लिख लिया? चलिए इसको कंप्लीट करिए। इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाने वाला काम करेंगे। ठीक है।